डिसऑर्डर्स हैं उसके अंदर सेकंड वन ट्यूबरकुलोसिस है। ट्यूबरकुलोसिस फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 6 जो प्रोकैरियोट्स का चैप्टर है उसमें बैक्टीरिया की वजह से जो इन्फेक्शन ह्यूमंस को, बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन ह्यूमंस, ट्यूबरकुलोसिस है, निमोनिया है, टाइफाइड है, कॉलरा है। तो ये जो 4 बैक्टीरियल डिजीजेस हैं वो फर्स्ट ईयर के अंदर इंक्लूडेड हैं। उन्हीं बैक्टीरियल डिजीजेस में से निमोनिया एक हमने पढ़ा और दूसरा क्या है, ट्यूबरकुलोसिस। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो टॉपिक है आपके फर्स्ट ईयर में भी है और सेकंड ईयर के अंदर भी इंक्लूडेड है, शामिल है। इस डिजीज का जो नाम है इसको, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है दैट इज टीबी। और टीबी जो है आहिस्ता आहिस्ता क्या है, आहिस्ता आहिस्ता ये खत्म है। दुनिया की बहुत सारे कंट्रीज के अंदर, ममालिक के अंदर टीबी वो खत्म हो चुका है। और आप देखें कि जो क्या है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है यानी वो कंट्रीज जो कि अभी यानी मेजर तरक्की या डेवलपमेंट से गुजर रही है, ठीक है, पाकिस्तान है या दीगर अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज हैं, तो उन ममालिक में अभी भी टीबी मौजूद है। तो आप ये कह सकते हैं कि टीबी के मुतालिक जो नॉलेज है या रिसर्च है वो इस वक्त पाकिस्तान या इस तरह के अफ्रीका के कुछ ममालिक या उन कंट्रीज के अंदर वो लोग इसके बारे में ज्यादा डिटेल से जानते हैं। कुछ ऐसे ममालिक हैं जिसके पूरे कंट्रीज में आपको कोई एक जो क्या है मरीज वो टीबी का नहीं मिलेगा। इसकी टाइप्स तो ये देख रहे हैं कि टीबी जो है एक क्या होता है, नॉन पल्मोनरी टीबी होता है। यानी पल्मोनरी का टर्म इस्तेमाल होता है किसके लिए, पल्मोनरी का टर्म इस्तेमाल होता है लंग्स के लिए। लंग्स के अलावा जिस्म के किसी और हिस्से के अंदर अगर टीबी है तो वो नॉन पल्मोनरी है। और यहां आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। सो ऑन एवरेज अगर इसका परसेंटेज देखा जाए तो वो क्या है, एवरेज अगर परसेंटेज देखा जाए तो 85%, कितना 85% जो टीबी रिपोर्ट किया जाता है दैट इज पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। यानी वो किसको अफेक्ट करता है, वो लंग्स को अफेक्ट करता है। अब ये जो वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है किसका, ट्यूबरकुलोसिस का वर्ड है। तो ये दो चीजों से बना है, एक वर्ड इसके अंदर क्या है, एक वर्ड इसके अंदर ट्यूबरकल है और दूसरा वर्ड जो है दैट इज पुलोसिस। तो पुलोसिस असल में किसको जाहिर कर रहा है, अकरिंग को जाहिर कर रहा है। किसको जाहिर कर रहा है, अकरिंग, मतलब ट्यूबरकल की मौजूदगी। वैसे जो ट्यूबरकल का टर्म है वो डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर भी इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां पर ट्यूबरकल से मुराद क्या है, तो जैसे आपके सामने डायग्राम मौजूद है इसके अंदर इसको समझिए। ट्यूबरकुलोसिस जिस इसका जो कॉजल एजेंट है वो क्या है, इसका जो कॉजल एजेंट है दैट इज एक बैक्टीरियम है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या है, एक रॉड शेप, ठीक है, रॉड शेप को हम क्या कहते हैं, बैसिलस कहते हैं। सो एक बैसिलस शेप बैक्टीरियम है जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन बहुत होता है। अच्छा, ये जो ट्यूबरकुलोसिस है तो पीछे इससे जो पहला टॉपिक था हमारा किसका, निमोनिया। निमोनिया के अंदर हमने इस बात को कवर किया कि निमोनिया का स्प्रेड या ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो जैसे निमोनिया का ट्रांसमिशन है उसी तरीके से ट्रांसमिशन होगा किसका, टीबी का भी। यानी हम कह सकते हैं कि ये क्या है, दिस इज एन एयरबॉर्न डिजीज। ये क्या है, एयरबॉर्न डिजीज है जो कि हवा के जरिए, फोर्सफुल ब्रेथ के जरिए, खांसी के जरिए, स्नीजिंग के जरिए, पानी के अंदर ड्रॉपलेट्स के जरिए ये बीमारी आगे फैलती है। तो फर्ज करें एक बैक्टीरियम है और ये बैक्टीरियम कहां पर पहुंच गया, ये बैक्टीरियम जो है ये एल्वेलाई में पहुंच गया। किसके पास पहुंच गया, एल्वियोलस जो है यहां पर पहुंच गया, सही। या आप कह सकते हैं कि एक से ज्यादा एल्वेलाई जो है उसने जो लॉब्यूल बनाया है तो उस लॉब्यूल में क्या पहुंचा, उस लॉब्यूल के अंदर जो है ये बैक्टीरियम पहुंच गया। तो फर्ज करें ये क्या है, दीज आर एल्वेलाई। ब्लैक कलर से हमने जो बनाए हैं दिस इज एन एल्वियोलस। और एल्वियोलस के साथ-साथ क्या गुजरती है, तो एल्वियोलस के साथ बड़ी मिकदार में ब्लड कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज। और इन ब्लड कैपिलरीज का काम क्या है, ब्लड सप्लाई करना है। तो इसके साथ-साथ क्या होते हैं, हमारी इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए सेल्स होते हैं जिनको हम मैक्रोफेजेस कहते हैं। क्या कहते हैं, व्हिच आर कॉल्ड एज मैक्रोफेजेस। सो मैक्रोफेजेस इसके साथ-साथ मौजूद होते हैं।
होता ये है कि एल्वियोलस में या उसके साथ जो इंटरस्टिशियम है उसके अंदर बैक्टीरियम आएगा। कौन सा बैक्टीरियम? टीबी का बैक्टीरियम आ जाएगा। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि दिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अच्छा, जब ये बैक्टीरियम आया तो इसको क्या करने के लिए, इस बैक्टीरियम को दबाने के लिए, इसके असर को खत्म करने के लिए जो रॉड शेप बैक्टीरिया है इसके असर को खत्म करने के लिए मैक्रोफेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मैक्रोफेज आ जाएगा। अब ये जो मैक्रोफेज है उसकी कोशिश तो ये होगी कि बैक्टीरिया को दबा ले। बैक्टीरिया को क्या करे? दबा ले। लेकिन बैक्टीरिया जो है वो उससे कंट्रोल नहीं होगा। उल्टा बैक्टीरिया जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ये मैक्रोफेज के अंदर चला जाता है और मैक्रोफेज के अंदर जाने के बाद ये मल्टीप्लिकेशन करता है। तो होता क्या है? होता ये है कि इस मैक्रोफेज के बाद एक और मैक्रोफेज आएगा, उसके बाद एक और मैक्रोफेज आएगा और ये जो बैक्टीरियम है ये आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा? हर एक सेल के अंदर मल्टीप्लाई करेगा, यानी इसकी मिकदार क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो दूसरे स्टेज में, यानी अगर फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ? फर्स्ट स्टेज में इसकी जो है ये इंटर हुआ है, तो सेकंड स्टेज में क्या है? सेकंड स्टेज में ये उसने रेप्लिकेशन स्टार्ट कर दी। रेप्लिकेशन जब स्टार्ट हो गई तो पूरे क्या एक लॉब्यूल के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियम क्या होंगे? रैपिडली डिवाइड हो रहे हैं और मैक्रोफेजेस के अंदर भी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो अब मैक्रोफेजेस आहिस्ता आहिस्ता उनकी क्या होगी? मैक्रोफेजेस जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता इनकी डेथ होगी। मैक्रोफेजेस के साथ साथ इम्यूनिटी के लिए क्या आ जाएंगे? मैक्रोफेजेस के साथ साथ इम्यूनिटी के लिए लिम्फोसाइट्स भी आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? लिम्फोसाइट्स भी आ जाएंगे। और लिम्फोसाइट्स जब यहां पर जमा हो जाएंगे तो इस सारे एरिया में क्या है? इस सारे एरिया को इम्यूनिटी यानी जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वो इस बैक्टीरिया की रोकथाम के लिए क्या करता है कि इस लॉब्यूल के बाहर रेटिकुलिन फाइबर्स जो है उससे क्या करता है, जो कि बुनियादी तौर पर प्रोटीन से बने हुए हैं, रेटिकुलिन फाइबर से इसको बाउंड कर देता है। क्या करता है? बाउंड कर देता है, यानी वो इसको क्या कर रहा है? वो इसको कंट्रोल कर रहा है। क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है ताकि ये स्प्रेड ना हो, आगे की जानिब ना फैल सके। लेकिन बैक्टीरिया को मुसलसल खुराक मिल रही है और वो रैपिडली ग्रोथ कर रहे हैं। तो एक स्टेज आएगी कि जब ये फाइबर्स क्या हो जाएंगे? जब ये फाइबर रप्चर हो जाएंगे, फट जाएंगे और जो बैक्टीरिया है सही वो बड़ी तादाद के अंदर आगे क्या हो जाएगा? बड़ी तादाद के अंदर आगे स्प्रेड हो जाएगा और पूरे लंग्स के अंदर ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता फैलेगा। अब ये जो चीज यहां पर बनी हुई है इसको हम क्या कहते हैं? ये जो चीज यहां पर बनी हुई है दिस इज कॉल्ड एज ग्रेनुलोमा। इसको हम क्या कहते हैं? ग्रेनुलोमा। ग्रेन दाने को कहते हैं, छोटा सा दाना नुमा जो है बन गया, या इस ग्रेनुलोमा को हम क्या कहते हैं? दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ट्यूबरकल। यानी ये जो ग्रेनुलोमा है ये क्या कहलाता है? ट्यूबरकल भी कहलाता है। तो डिजीज का नाम कैसे है? डिजीज का नाम जो है वो ये कि ट्यूबरकल की ऑकरिंग, और ट्यूबरकल की ऑकरिंग किसमें हुई? लंग्स में। सो दिस इज कॉल्ड एज पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। अब आते हैं कि हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसके सिम्टम्स जो हैं वो क्या हैं और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। अच्छा जी, ट्यूबरकुलोसिस हम किसको कहते हैं? तो ट्यूबरकुलोसिस हम कहते हैं कि ये पल्मोनरी बैक्टीरियल डिजीज है, जो कि हमने डिस्कस कर लिया, कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेनुलोमा, जो कि डायग्राम में हमने बनाया कि ग्रेनुलोमा की फॉर्मेशन हुई और ये कहां पर हो रही है? लंग्स में। अब इससे प्रॉब्लम्स क्या होंगे? इससे प्रॉब्लम्स ये कि खांसी हो जाएगी और चेस्ट पेन होगा, साथ में क्या होगा? फीवर। अच्छा, जब ये ग्रेनुलोमा रप्चर होता है तो कफ के साथ क्या आ जाएगा? कफ के साथ जो है बलगम आ जाएगा, स्पूटम। और स्पूटम में बाजू का क्या होगा? स्पूटम के अंदर बाजू का ब्लड भी हो सकता है। तो ब्लड इस वजह से हो सकता है कि जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो भी रप्चर हुई थी और उससे खून आएगा किसके अंदर? एल्वियोलर सैक्स के अंदर आ जाता है और वही खून जो है वो किसके साथ? खांसी के साथ जो म्यूकस है या जो इन्फेक्टेड म्यूकस है तो उसके अंदर जो बलगम बना हुआ है उसके साथ भी ऊपर आ जाएगा। अब इसके जो सिम्टम्स हैं वो तो कुछ हमने डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन सिम्टम्स में खास सिम्टम जो कि किसकी निशानदेही करता है? खास सिस्टम जो कि निशानदेही करता है कि ये टीबी है या ट्यूबरकुलोसिस है। तो उसमें एक जो है दैट इज नाइट स्वेट्स, रात के वक्त जो है पसीने आना, और दूसरा ये कि
फीवर इन इवनिंग, या आप कहें कि जो फीवर है ये क्या है, अल्टरनेटिंग है, यानी फीवर वो एक कांस्टेंट फीवर मुसलसल नहीं है, बुखार जो है मुसलसल सुबह से लेकर शाम तक एक जैसा बुखार नहीं है, बल्कि बुखार के अंदर कमी या ज्यादती वो आती है। बाकी जो सिम्टम्स हैं, यानी रेस्पिरेशन अगर मुतासिर है, रेस्पिरेशन अगर क्या है मुतासिर है तो क्या होगा, रेस्पिरेशन अगर मुतासिर है तो ऑक्सीजन का सप्लाई बंद है, तो उसकी वजह से दीगर जो मसाइल हैं वो भी इसके साथ डेफिनेटली जुड़े होंगे, जिसके अंदर थकावट है, वेट लॉस है, और इसी तरीके से वीकनेस आ जाएगी। टीबी का जो इलाज है तो वो क्या है, टीबी का इलाज जैसे अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान का गवर्नमेंट जो है इसकी ट्रीटमेंट फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है ताकि ये बीमारी क्या हो सके, खत्म हो सके। शुरू के अंदर आज से अगर 15-20 साल पहले या 25 साल पहले आप चले जाएं तो टीबी के केसेस बहुत ज्यादा रिपोर्ट हुआ करते थे, तो उसके लिए मुल्क में हर शहर के अंदर टीबी सेंटर्स बाकायदा बनाए गए, और टीबी सेंटर्स के अंदर वो जो सेंटर थे खास तौर पे इसी टीबी की ट्रीटमेंट के लिए बनाए गए थे, और वहां पर मेडिकेशन फ्री दी जाती है। तो इसका जो मेडिकेशन का तरीका कार होता है उसको हम डॉट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉट्स। जाहिर करता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, यानी ये कि इसमें जो मेडिकेशन है ना उसको क्या किया जाता है, मद्देनजर रखा जाता है कि जो मरीज है वो इसके अंदर क्या करे, जो मरीज है वो इसके अंदर नागा या छुट्टी वगैरह ना करे। यस, तो अब ये चार चीजों पर मेनली मुश्तमिल होता है। अगर एंटीबायोटिक की बात करें, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ओवरकम करने के लिए जो मेडिसिन हम देते हैं वो एंटीबायोटिक्स है, तो एज ए एंटीबायोटिक जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज होता है। और बाकी ये कि 3 मेडिकेशन और हैं जिसका कॉम्बिनेशन है, तो कौन कौन सी हैं? अच्छा, 4 तरह की मेडिसिन, आइसोनाइजिड है, रिफम्पिन है, इथरब्यूटॉल है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है। ये कॉम्बिनेशन बनाकर 1 या 2 टैबलेट्स, ठीक है, उसके अंदर दे दी जाती है, यानी एक टैबलेट के अंदर 1 से ज्यादा चीज होती है। तो ये इसकी ट्रीटमेंट है। अब ये टीबी का जो स्टेज होगा, यानी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का जो स्टेज होगा, उसके मुताबिक जो डॉक्टर होगा, पल्मोनोलॉजिस्ट होगा, वो प्लान बनाएगा उस शख्स के लिए कि इसको ट्रीटमेंट 2 महीने की चाहिए, 90 डेज की चाहिए, या 120 डेज जो है उसकी ट्रीटमेंट चाहिए। तो ये मेडिकेशन दी जाती है। टीबी की जो बीमारी है ये जिस बैक्टीरियम की वजह से होती है, अगर ये बैक्टीरियम खून के अंदर चला जाए और खून के साथ बाकी बॉडी पार्ट्स को मुतासिर कर दे, समझ आ गई है, तो उससे क्या होगा, उससे नॉन पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होगा, यानी ये ट्यूबरकुलोसिस आगे स्प्रेड हो जाएगा। आगे क्या होगा? स्प्रेड हो जाएगा बाकी बॉडी पार्ट्स के अंदर, यानी जॉइंट्स, बोन्स वगैरह या मसल्स जो है, लिम्फ नोड्स, उनको मुतासिर करेगा। सो दैट इज नॉन पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। और ये क्या है? दिस इज पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। एहतियात इसकी है कि वो शख्स जिसको टीबी हो जाए, या वो पेशेंट्स जो कि टीबी के वार्ड में हो, तो वहां पर दीगर लोग को आमदोरफ्त क्या करें, ना करें, कम से कम करें। और वो शख्स जैसे मुतासिरा है तो उससे थोड़ा सा क्या रखा जाए, फासला रखा जाए, या जैसे कोविड के अंदर एहतियात थी कि मास्क वगैरह पहने रखें, और ये कि उसकी सांस या उसकी खांसी वगैरह का कांटेक्ट जिन चीजों के साथ होता है उसको आप हाथ वगैरह ना लगाया करें। तो ये इसका क्या है, ये इसकी प्रिवेंशन है।